दोस्तों अमेरिका परेशान हो चुका है। अमेरिकी फौजी बेसिस पर हमले हो रहे हैं। रशिया अपने सैटेलाइट के जरिए ईरान की आर्मी और आईआरजीसी को मदद दे रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि जब ट्रंप को मीटिंग में ये बात बताई गई तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया और चीखने लगा। ये सब सोशल मीडिया पर दोस्तों ये चल रहा है और ये दावा अमेरिका मीडिया के हवाले से आया है। पिछले चंद दिनों में दोस्तों देख लीजिए कि बहरीन में 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर मुकम्मल तबाह कर दिया गया। इसका ऑफिस बर्बाद हो गया। फिर बहरीन में एक बिल्डिंग पर हमला हुआ जहां अमेरिकी सिपाही रहते थे। बहरीन में ऑयल कंपनीज पर भी हमले हुए। सऊदीया में भी एम्बेसीज पर हमला हुआ। इसके अलावा उर्दन में अमेरिकी बेसिस पर हमला, कुवैत में अमेरिकी बेसिस पर हमला हुआ, यूएई में भी हमले हुए। ये सब बहुत एक्यूरेट और पिन पॉइंट हमले थे। इराक में भी दोस्तों अमेरिकी बेसिस पर हमले जारी हैं। तकरीबन 22 बेसिस हैं जिन पर पिछले 8 दिनों में हमले हो चुके हैं। और ये सब वो मुल्क कर रहा है जहां पे अमेरिका और इसराइल ने ये दावा किया है कि हमने उनके मिसाइल लॉन्चर तबाह कर दिए हैं। अगर उन्होंने उनके मिसाइल लॉन्चर तबाह कर दिए हैं तो ईरान ये अब तक कैसे कर पा रहा है। और दोस्तों अब तो अमेरिका ये कह रहा है कि ये शायद 136 ड्रोन जो है इतनी दुरुस्तगी के साथ जगह पर कैसे गिर रहा है, ईरान की मिसाइलें कैसे बरस रही हैं। उन्होंने सीधा सीधा इल्ज़ाम पुतिन और रशिया पर लगाया और कहा जा रहा है कि ट्रंप पुतिन से इस बात पर बहुत नाराज़ हो चुके हैं और अमेरिका इस टाइम दोस्तों रशिया पर सीधा भड़क चुका है। दोस्तों रशिया के फॉरेन मिनिस्टर लारोफ ने एक बयान दिया कि हम किसी भी सूरत में इसराइल और अमेरिका को अपने मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे। इससे दोस्तों इस जंग में पुतिन की एंट्री हो चुकी है। भले रशिया सीधा लड़ाई ना कर रहा हो, अपने हथियार ना भेजे, ईरान की बराह मदद ना की हो, लेकिन जैसे एक्यूरेसी से और पिन पॉइंट हमले हो रहे हैं, ईरान के पास तो अपना जीपीएस सिस्टम मौजूद नहीं कि वो इतनी दुरुस्तगी के साथ लोकेशन बता सके। मिसाइल अटैक में नेविगेशन का दोस्तों सिस्टम जो होता है वो उसका बहुत अहम किरदार होता है कि मिसाइल या ड्रोन जो हैं वो दोस्तों बिल्कुल टारगेट पर जा रहे हैं या नहीं। अब 20-22 बेसिस जो हैं दोस्तों वो तबाह हो चुके हैं। 5 मुल्कों की एम्बेसीज पर हमले हुए, अमेरिकी एम्बेसीज पर हमले हुए और वो ये सोच रहे हैं कि ये इतना दुरुस्त कैसे हो रहा है। अमेरिका कह रहा है कि रशिया की सैटेलाइट मदद कर रहे हैं। और दोस्तों अमेरिका ने एक और बात कही कि हमारे सिपाहियों को टारगेट किया जा रहा है, इसलिए रशिया जिम्मेदार है क्योंकि रशिया मदद कर रहा है। यानी दोस्तों अमेरिकी सिपाहियों की दोस्तों हलाकतें हुई हैं और ये बात आ रही है। यानी दोस्तों ईरान की आर्मी जो ये दावा कर रही थी कि उसने 500 से 600 अमेरिकी सिपाही मार दिए या ज़ख्मी हुए, क्या वो ये बात सच है? अमेरिका इसे मानने को दोस्तों तैयार नहीं है। अब दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमले ना हुए होते तो अमेरिका फिर ये बात ही क्यों कहता। इस दौरान ही अमेरिका ने एक और बात कही कि यूएसएस इब्राहिम लिंकन पे दोस्तों बहुत दुरुस्त अटैक हुआ है और इसमें भी रशिया मदद कर रहा है, लोकेशन बता रहा है। यानी ये मान लिया गया है कि अमेरिका के जो वॉरशिप हैं उन पर भी हमला हो रहा है। इसका दोस्तों मतलब तो ये है कि पुतिन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और वो ये मान रहे हैं कि वॉरशिप पर हमले हुए। इस खबर ने बहुत से सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या ईरान की आर्मी जो कह रही है कि अमेरिका की फौजियों की जो है हलाकतें हुई हैं, क्या ये बात सच है? दोस्तों जो मनाजिर हैं वो तो सभी देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ धमाके हो रहे हैं और वीडियोस भी सामने आई हैं। 12 मुल्कों में धमाके हुए हैं। बहरीन धुआं हुआ। दोहा में भी दोस्तों जो बड़ा डिफेंस सिस्टम था उसका डोम उड़ा दिया। सिविलियन सर्विलेंस डोम, उस पर मिसाइल गिरा। सऊदी में भी दोस्तों बेसिस पर हमले हुए। यूएई में भी पोर्ट पर हमला हुआ। उर्दन कुवैत में बेसिस पर तैयारे खड़े थे, उस वक्त वहाँ मिसाइल गिरी। अब 8 से 9 दिन हो गए दोस्तों और सूरत हाल ये है कि बैलिस्टिक मिसाइलों की तादाद ड्रोन से ज़्यादा हो गई है। इसमें ट्रंप एक तरह से दोस्तों अब झुंझलाहट का शिकार हो गए हैं कि रशिया क्यों मदद कर रहा है। और इतने दुरुस्त हमले यानी ईरान के हमलों से अमेरिका अब परेशान हो चुका है कि ना ड्रोन रुक रहे हैं ना मिसाइल। थाट फेल हो गया है, पैट्रियट फेल हो गया है। इसराइल में क्या हाल हैं और क्या मामला हैं दोस्तों उसकी तो बिल्कुल भी वीडियो नहीं आ रही। उसने बिल्कुल ब्लैकआउट किया हुआ है। जबकि इसराइल में दोस्तों ऐसी तबाही है कि कोई सोच भी नहीं सकता। अब दोस्तों ये खबरें आ रही हैं कि अब ट्रंप बामुकाबला पुतिन हो गया है और अब सवाल ये कि अमेरिका क्या करेगा। रशिया और चाइनीज़ सैटेलाइट भी मदद कर रहे हैं और ये बात अब अमेरिका मीडिया भी कह रहा है। अगर रशिया दोस्तों मदद कर रहा है तो अमेरिका का अगला कदम क्या होगा? क्या ये जंग का दायरा बढ़ रहा है और अब मिडल ईस्ट से निकल कर ये रशिया बामुकाबला अमेरिका हो जाएगा? क्या हम वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहे हैं? क्योंकि अमेरिका ने मिनटमैन 3 न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्ट किया है। वो ईरान के लिए तो नहीं है, वो पुतिन को चैलेंज था। Item 131, missile suspension released. Item 132, launcher closure open. Item 133, first stage ignition to missile. The US tests its doomsday missile. पुतिन ने जवाब दिया कि हम
यूरोप का गैस सप्लाई बंद कर देंगे। भले दोस्तों रशिया ये कहे कि हमारी सीधी जंग नहीं है, लेकिन जंग में सब जायज़ होता है। अब अमेरिका के इल्ज़ामात से दोस्तों चंद बातें तो साफ हो गई हैं। 8 से 9 दिन बाद भी वो नुकसान हुआ जो वो सोच भी नहीं सकते थे। उनकी प्लानिंग ही नहीं थी, प्लान उनका फेल हो गया है। रिजीम चेंज करने का जो उनका प्लान था वो भी फेल हो गया है। ईरान के दावे दोस्तों बहुत संगीन है। अगर वो सब सच है तो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि जो उनकी हलाकतें हैं दोस्तों, ईरान का जो दावा है वो 600 से 500 हैं और ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये हलाकतें 1000 तक हो सकती हैं। अमेरिका की झुंझलाहट जो है दोस्तों वाज़ेह है। ट्रंप का जो गुस्सा है ये बताता है कि मामला बिगड़ रहा है और अमेरिकी फोर्सेस इतने बड़े पैमाने पर हिट हुई है। इसीलिए सेंट्रल कमांड ने पेंटागन से मजीद फौजें और हथियार के लिए मांग की है। डिफेंस मिसाइल उनके ख़त्म हो रहे हैं। अमेरिका का जो तेहरान मिशन है दोस्तों वो इस वक्त फेल हो चुका है और अमेरिका के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।